भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश कल्याण, अहिंसा और मानवता के सिद्धांतों पर आधारित हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण मानवता और इंसानियत है, जो उसे ईश्वर से मिला है। धर्म तो सिर्फ इंसान के जीवन का एक हिस्सा है जो उसने खुद ही बनाया है। इसलिए अगर इंसान मानवता को ही अपना धर्म माने तो वो ईश्वर के बेहद करीब पहुंच सकता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि मौजूदा समय में इंसान धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार है, लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इंसानियत और मानवता नहीं है। बहुत सी ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिन्होंने मानवता और इंसानियत की मिसाल पेश की है। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर शहर से एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है जिसने न सिर्फ दिल को तोड़ा है बल्कि मानवता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश मर गई मानवता। जी हां, नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने राहगीरों का दिल दहला दिया और आंखें नम कर दी। दरअसल एक पति अपनी पत्नी का शव मोटरसाइकिल पर बांध कर ले जा रहा था। राह में लोग हैरान थे। कुछ ने उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो बिना रुके आगे बढ़ता गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस अजीब नजारे के पीछे एक दिल तोड़ देने वाली कहानी है। दरअसल रक्षाबंधन का मौका था और सभी की तरह अमित यादव भी अपनी पत्नी ग्यारसी के साथ नागपुर जिले के लोहाना से देवला पार होते हुए करणपुर जा रहा था। दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बस त्योहार मनाने निकले थे, लेकिन रास्ते में एक ट्रक ने अचानक टक्कर मारी, जिसके बाद पीछे बैठी ग्यारसी सड़क पर गिरी और देखते ही देखते उसी ट्रक के पहियों तले कुचल गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक रुका नहीं, वहीं अमित स्तब्ध था, टूटा हुआ था और उसने रोते रोते राह चलते वाहनों से मदद मांगी, हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने गाड़ी नहीं रोकी। कई मिनटों तक पथरीली सड़क पर पत्नी के शव के पास बैठा अमित बस एक मददगार हाथ के लिए तड़पता रहा। इस दौरान उसके पास से कई गाड़ियां गुजरी, उनमें सवार लोग गुजरे, लेकिन किसी ने कंधा देने की हिम्मत नहीं दिखाई। वैसे भी शहरों में शायद ही किसी की मदद के लिए कोई अपने दरवाजे या खिड़कियां खोलता है, पर यहां तो बीच सड़क पर सबकी आंखों के सामने अमित की पत्नी पड़ी थी। पथरीली सड़क लगातार उसके रिश्ते खून से लाल हो रही थी। हर गुजरता लम्हा अमित को तड़पा रहा था, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। आखिरकार थक हार कर बेबस और अकेला अमित एक कठिन और दर्द भरा फैसला लेता है। वो अपनी पत्नी का शव मोटरसाइकिल पर बांधकर गांव की ओर निकल पड़ा। आज समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे इंसानियत को, क्या नाम दो इन इंसानों को। कायदे से तो इन्हें इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, वरना शायद सुनने वाले इसे भी सच नहीं मानते और देखने वाले साफ मुकर जाते। हाईवे पर यह नजारा देखने वालों के लिए अजीब भी था और झकझोरने वाला भी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी ऐसा कर क्यों रहा है, लेकिन डर और सदमे में डूबे अमित ने अपनी बाइक नहीं रोकी। आखिरकार हाईवे पुलिस ने मोरफाटा इलाके में उसे रोक लिया। जब पुलिस ने पूरी कहानी सुनी तो सबके चेहरे गंभीर हो गए। बहरहाल ग्यारसी का शव पोस्टमार्टम के लिए नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया और अमित को पूछताछ के लिए रोक लिया गया। मध्य प्रदेश के सिवनी के रहने वाले अमित और ग्यारसी पिछले 10 साल से नागपुर जिले के लोढ़ारा में रहकर रोजी रोटी कमा रहे थे। रक्षाबंधन के दिन जब बाकी लोग राखी और मिठाइयों में व्यस्त थे, तब इन दोनों के साथ ये दर्दनाक घटना हुई। एक ऐसी घटना जो सवाल उठा रही थी कि आखिर भीड़ में इंसानियत कब जागेगी। देखिए ना, भला कैसे कोई इंसान इतना पत्थर दिल हो सकता है, इतना कि बीच सड़क पर एक रोता बिलखता इंसान मदद मांग रहा है, पर कोई आगे नहीं आया। वैसे कहने को तो क्या खूब तरक्की की है हमने, घरों से निकलकर फ्लैट में पहुंच गए हैं, मोहल्लों को अलविदा कहकर कॉलोनी तक आ गए हैं, अपने और पड़ोसियों को छोड़ अपने इर्द गिर्द खुद की सोसाइटी खड़ी कर ली है, अपने आसपास ऊंची ऊंची इमारतों की दीवारें तान दी हैं, फिर फक्र से कहना शुरू कर दिया कि हम शहर में रहते हैं। पर क्या वाकई हम जिंदा हैं? क्या वाकई हम सब जिंदा हैं? क्या सचमुच हम सब जी रहे हैं, या फिर मुर्दों की भीड़ के बीच हम सब खुद मुर्दा बन चुके हैं?
माफ कीजिएगा, इतनी कड़वी बातें हम हरगिज ना कहते हैं, पर क्या करें जब हमारे और आपके शहर के बीचों बीच किसी पथरीली सड़क पर एक नौजवान यूं मदद मांग रहा हो, गुहार लगा रहा हो और उसकी मदद के लिए दो हाथ भी ना उठे, तो फिर खुद के जिंदा होने पर शक ना हो तो क्या हो। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला इन 24 न्यूज पर लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।